नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा वीडियो जो है ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिस भी चार्ट का हम अभी जिक्र करेंगे वो चार्ट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही आप ले लें और आप यहाँ पे जो है आप चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉरेस लैब से। ये मैंने 2 महीने पहले सारे स्टॉक बताए हैं जिनका हम री एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि बिगनर्स को ट्रिगर पॉइंट कहाँ ढूंढना है, एंट्री का और एग्जिट का ये नहीं पता चलता है। तो इसीलिए ये वीडियो है बिगनर्स के लिए। मोस्टली आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का बेसिक नॉलेज है, ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। तो अभी हम देखेंगे लॉरेस लैब का चार्ट। लॉरेस लैब जो है ये अभी नॉन स्टॉप रैली दे चुका है। नॉन स्टॉप रैली जो इसने दी है, इस वेव का इसने हमें काफ़ी अच्छा 60% तक, 50% से भी ज़्यादा का रिट्रेसमेंट दिया है। तो ये रहा हमारे लिए गुड पॉइंट, गुड ट्रिगर। ऐसे हमें स्टॉक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए देखने रहते हैं। ये गुड ट्रिगर रहा। तो ये मैंने आपको तभी बताया था जब ये यहाँ 504 पे ट्रेड कर रहा था। अब ये 578 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में हमने देखा था कि यहाँ पे भाई मॉर्निंग स्टार बना है ना, वी पैटर्न भी बना है यहाँ पे देखा जाए तो, और ये अब ऐसा पैटर्न भी फॉर्म कर सकता है। तो जिनको जिनको मालूम नहीं है कि भाई मुझे कैसे टारगेट्स निकालने हैं, मैंने एंट्री तो कर ली, तो पहले एंट्री का फॉर्मूला जान लीजिए कि एंट्री एग्जैक्टली कैसे करते हैं। देखिए किसी भी, अब ये रेजिस्टेंस आएंगे, इस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे कि इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया जो मैंने निकाल के रखी है काफ़ी दिनों से। तो ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के बकायदा रिटेस्ट करके ये यहाँ पे टाइम बिता के जा रहा है। तो ये रहा गुड ट्रिगर, ये एंट्री पॉइंट रहा। जो भी ब्रेकआउट का रिटेस्ट करके आउट जाएगा ऊपर, तो वो हमारे लिए रहेगा एंट्री पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो उसने ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है और होल्ड किया है। उसने होल्ड करना चाहिए, ना कि फिर ये ब्रेकआउट देने के बाद ये सीधे से नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा फेक ब्रेकआउट। तो इसको फेक ब्रेकआउट कहेंगे। ये ब्रेक किया और सीधे से नीचे आया, तो लोगों को फंसाया उसने, बिगनर्स को फंसाया, रिटेलर्स को फंसाया। ऐसे में हमें एंट्री नहीं करनी रहती, इसीलिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो उसको वो ज़रूर रिटेस्ट करने आएगा। और इस बीच में कहीं ये अगर यहाँ से किसी ने एंट्री करना छूट गया है तो री एंट्री कैसे मिलेगी? कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे के फिर वहाँ पे उस पोजीशन को उसने होल्ड करना चाहिए, तो वो एज अ स्टॉप लॉस हमारे काम आता है। तो आपको स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसीलिए हमें रिटेस्ट करके उस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए उसने, तो वो बेस्ट एंट्री रहेगी। तो अभी एंट्री तो कर ली, लेकिन अभी हमें टारगेट्स कैसे निकालने, मैं निकलूंगी कैसे बाहर? मुझे एग्जिट तो राइट टाइम पे, एंट्री तो कहीं पे भी करूं मैं, लेकिन एग्जिट मुझे राइट टाइम नहीं आती अभी तक। तो क्या करना चाहिए? तो एग्जिट हमें नहीं आती है तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी हायर बना चुका है, कोई हाई बना चुका है, और उसके बाद वो रेजिस्टेंस, उसके बाद वो करेक्ट हो चुका है, तो मुझे वो जो उसके जो रेजिस्टेंस रहेंगे, ये जो उसने हाई मारे थे, वो मुझे एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो मैं वहाँ पे मेरे पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँगी, या मैं वहाँ पे सारी की सारी पोजीशन बुक कर लूँगी और वापस से वेट करूंगी जब ये अपनी लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, फिर मैं वहाँ पे एंट्री लूँगी। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। ये आपको स्विंग मिली, ये स्विंग मिला, फिर हमने यहाँ एंट्री की, वापस से इस रेजिस्टेंस के पास हम एग्जिट हो गए
वापस से ये जब अपने रेजिस्टेंस को स्विंग को अपने टेस्ट करने आएगा, मैं वहाँ पे एंट्री करूँगी। बकायदा वो अप ट्रेंड में ही उस वक्त होना चाहिए। जैसे जैसे रेजिस्टेंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं प्रॉफिट बुक करके एक ही स्टॉक में भी काफ़ी बढ़िया हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये ऐसे करते करते जाएगा तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होगा, उसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इस बीच में ये जो हमें डीप मिलेगा, ये डीप जितना ऊपर हमें टारगेट मिल जाएगा। तो अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के बाद, रेजिस्टेंस टूटने के बाद मुझे ऊपर के टारगेट्स नहीं मालूम है क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक चला गया है। तो मैं कैसे टारगेट निकालूंगी या निकालूंगा, तो वो कंसेप्ट भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। जब ये ऐसे करते करते जाएगा तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होगा। उस पैटर्न का फिर वो हेड एंड शोल्डर हो सकता है, वो कप विथ हैंडल हो सकता है ना। तो वैसे हमें ये यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसको हमें ये डिप जितना टारगेट ऊपर मिलेगा हम एग्जिट कर लेंगे। आपको एकदम छोटे बच्चे की तरह मैंने समझाया है। आपको ये भाषा मेरी जो है इतनी आसान मैंने करके आपको बताया है, वो समझ चुकी होगी। आप किसी भी स्टॉक में इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे टारगेट 938 के हैं। देखते हैं मार्केट मुझे कितना सही और कितना गलत साबित करता है। ये मेरे लिए गुड ट्रिगर होगा। तो ऐसे ट्रिगर पॉइंट ढूंढते हैं। तो अभी मैंने पहले स्टॉक में आपको सारे ये बता दिए हैं, बिगिनर्स के लिए एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। अब रह गया स्टॉप लॉस। अब देखिए मैं स्विंग नहीं करने वाली हूँ, तो मुझे ये सारा मुंह खाना भी है, ये मुझे कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जैसे जैसे ये मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री ले ली ट्रेंड लाइन ब्रेक पे, तो ये जाएगा रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस तोड़ेगा, वापस से अपने लेवल को रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्विंग लो बनाएगा और जर्नी अपने ऊपर की स्टार्ट करेगा। तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस है मैंने ट्रेंड लाइन के नीचे लगाया हुआ है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मैं ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगी या कोई फिबोनाची लेवल का स्टॉप लॉस लगाऊंगी, जो कि ये 315 गोल्डन जोन का आ रहा है। तो उसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया 400 के पास। और 400 के पास क्यों किया शिफ्ट मैंने, क्योंकि ये देखिए इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ये स्विंग लो मुझे मिल गया और इसने इस चैनल को भी ब्रेक किया। तो ये 315 का स्टॉप लॉस मैं 400 के पास शिफ्ट करूंगी। वैसे ही ये 400 का स्टॉप लॉस ये रेजिस्टेंस को पार करने के बाद जब ये अपने लेवल को रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पे ये स्विंग लो बनेगा। तो मैं ये 400 का 500 के पास शिफ्ट करूँगी या थोड़ा सा बफर रखूँगी, 480 का रखूँगी, है ना। तो ये जो है ये सपोर्ट था, इसीलिए 482 का स्टॉप लॉस मेरा एज इट इज काम करेगा और बढ़िया काम करेगा। जब ये लेवल टूटेगा, ये रेजिस्टेंस ऑल टाइम टूटेगा, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी रिटेस्ट करने आएगा, फिर ये स्विंग मिलेगा। तो मेरा ये स्टॉप लॉस जो है ये मैं ऐसे शिफ्ट करती रहूँगी। यहाँ पे ये मुझे टारगेट मिले जाएंगे और मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट करूँगी। बाकायदा ये अप ट्रेंड में स्टॉक मुझे मिलना चाहिए और जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ये है एस कंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये बताया था मैंने, ये बताया था तब ये ट्रेड कर रहा था 1366 में। अब ये 1321 परफॉर्म कर रहा है, 21 है ये, आपको दिख रहा होगा अभी मार्केट चल रहा है। तो ये जो बॉक्स है इसका ब्रेकआउट देने पे इसकी एंट्री मैंने बताई थी। तो इसमें एंट्री बनी क्या, नहीं, लेकिन ये जो हैमर है ये मुझे बता रही है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ होने वाला है। लेकिन इसके बाद की जो कैंडल बनी उसने निगेटिव क्लोजिंग दी है। तो अपना क्या मोटिव मतलब ये है
नियम है, क्या बोलते हैं उसको, रूल क्या है अपना, कि जब कोई बुलिश प्रेशर की कैंडल बनती है, बुलिश पैटर्न बनता है, तो उसका कंफर्मेशन होना चाहिए, है ना। तो कंफर्म हुआ क्या, इसमें नहीं हुआ, तो मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और अगर मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ तो मुझे ये जब बॉक्स ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, तभी मैं इसमें एंट्री लूँगी, अदरवाइज इसमें मैं एंट्री नहीं लूँगी। फिर मेरे टारगेट जो है एंट्री के बाद 1935 के मुझे मिल जाएंगे। तो एस कंस्ट्रक्शन को अपने रडार पे ज़रूर रखिए। ये हैग है, हैग को जब मैंने बताया था तब ये 2397 ट्रेड कर रहा था, क्योंकि ये स्प्लिट हो चुका है, 1 के 5 हो चुके हैं। तो ये स्टॉक जो है ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, ये हम बॉटम पे बाय कर रहे हैं, ये स्प्लिट हो चुका है, इसलिए आपको इसका 440 भाव लग रहा है। अभी इसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 382 और 236, ये इम्पोर्टेंट लेवल रहता है। ये टूटने के बाद ऊपर की जर्नी और ये नीचे के टूटने के बाद नीचे की हमें बड़े टारगेट्स करेक्शन मिलता है। तो हमें हेग को अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। ये आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया। इसका ऑल टाइम जो है 988 का है, तो इसको हमें अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। ये इंद्रप्रस्थ गैस IGL मैंने बताया था ब्रेकआउट करने आया था, ये देखिए ब्रेकआउट देने वाला था ये, लेकिन इसने ब्रेकआउट दिया नहीं। मैं एक बार वीकली चार्ट लगाती हूँ, वीकली मंथली चार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं। तो ये IGL जो है वो सीधे सीधे अपने साइडवेज में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैंने जब बताया था तब ये 542 ट्रेड कर रहा था यहाँ पे कहीं पे। तो इसमें एंट्री बनी क्या, नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो छोटा सा बॉक्स है ये तोड़ के, अपना रूल याद रखना है, ये एंट्री कब बनेगी, तोड़ के रिटेस्ट करके, ब्रेक रिटेस्ट, ब्रेक और रिटेस्ट, यही हमारा एंट्री का पॉइंट रहेगा। कोई भी पैटर्न हो जाएगा लेकिन ब्रेक और रिटेस्ट तभी। तो वीकली में इसमें कुछ भी पैटर्न फॉर्म हुआ नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये टोटली साइडवेज है, अभी भी एक बॉक्स में ही ये, अगर हम वीकली देखें या मंथली अगर मैं दिखाऊँ आपको चार्ट बना के, तो ये देखिए ये इसी बीच ट्रेड कर रहा है। कि फिबोनाची को हम इसमें से डिलीट कर देते हैं, और ये IGL देखिए एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, इसमें एंट्री अपनी बनी ही नहीं थी। जब ये बॉक्स को ऊपर तोड़ेगा तभी इसमें एंट्री हो जाएगी। और फिलहाल मैं आपको बताऊं, इसने हमें कहाँ तक का टारगेट दिए, करेक्शन दिया है, तो गोल्डन जोन तक के ऊपर का। ये इसका यहाँ पे इसने इसका टारगेट दिया, इसका करेक्शन दिया, फिर ऊपर गया, इसका करेक्शन दिया, ऊपर गया, इसका करेक्शन दिया, ऊपर गया, इसका, और ये अभी टोटली साइडवेज चल रहा है। तो ये गोल्डन जोन तक आने के ज़्यादा चांसेस है। ये गोल्डन जोन है और अभी ये 50% पे ट्रेड कर रहा है, 50% पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, और इसमें अभी फिलहाल एंट्री हमें नहीं। ये है मदरसन, ये देखिए इसमें भी हमें एंट्री नहीं मिली, और इसके ऐसे टारगेट्स मैंने ये निकाल के रखे हुए। ये हम ऐसे टारगेट्स अगर निकालेंगे तो वो उसने अचीव किए हैं। ये देखिए ये इसके एग्जैक्टली टारगेट अचीव हुए हैं, इसीलिए उसने इस वाले बॉक्स का ब्रेकआउट दिया ही नहीं। तो इसमें हमें एंट्री तभी बनेगी जब ये लेवल ये तोड़ेगा ऊपर, और इस लेवल को ये अगर वापस से रिटेस्ट करने आता है, जैसे कि हमने बताया ये लेवल तोड़ा और ये रिटेस्ट करने आया है, तो ये लेवल बहुत ही पुराना है। ये पैटर्न जो है ये W पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये पैटर्न को इसने, जैसे मैंने बोला था कि कोई पैटर्न फॉर्म होगा, उस पैटर्न को तोड़ने के बाद ये रिटेस्ट करने आएगा। तो ये रिटेस्ट करके ये
यहाँ पे अगर होल्ड करता है और यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी इस लेवल पे। अभी फिलहाल इसमें एंट्री मुझे नहीं दिख रही। ये देखिए कोटक, इसमें भी हमें एंट्री नहीं बनी। ये मैंने तभी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये जब ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटेगी तब जाके हमें ये खजाने का बॉक्स, मैंने बोला था ये जब बॉक्स टूटते हैं खजाने के तब ऊपर की तरफ, नीचे टूटते हुए तो सेल करके लोग खजाना लूटते, ऐसा मैंने बोला था। तो ये अभी तक इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है टोटली साइडवेज। ये है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इसमें अपनी एंट्री अभी तक नहीं बनी। ये अभी सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है। जब ये फिबोनाची लेवल पार करेगा तभी इसमें हमारी एंट्री बनेगी और ये बहुत ही बढ़िया हमें रिटर्न आने वाले दिनों में दे सकता है। ये देखिए, ये इसके टारगेट्स है और ये एकदम बॉटम से उठा हुआ स्टॉक है जो कि अभी तक इसने फिबोनाची लेवल को तोड़ा नहीं है। इसमें जब तक ये फिबोनाची लेवल टूट के ये रिटेस्ट कर रहा है और बकायदा ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये फिबोनाची लेवल को जैसे ही तोड़ेगा तो हमें आने वाले दिनों में इसमें से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इसके 3186 का टारगेट है। ये है कैंपस, इसने भी फिबोनाची लेवल को तोड़ा नहीं है। जब ये फिबोनाची लेवल को तोड़ेगा तो हमें आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। ये 100 पॉइंट्स के ऊपर भी रिटर्न दे सकता है। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंगली निकाल के रखे हुए टारगेट से। आप भी आपका खुद का एनालाइज करके आपका खुद का सेटअप जो भी आपको एडजस्टेबल अच्छा लगता है वो देख सकते हैं। ये एयू स्मॉल फिनांस था, इसमें भी एंट्री नहीं बनी। ये ब्रेक और रिटेस्ट नहीं किया है अब तक, तो इसमें हमारी एंट्री ही नहीं बनी। ये स्कॉट कुबोटा है और इसमें भी अपनी अभी तक एंट्री बनी नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको बताया था तब ये कितना 3800 ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये 3500 है। मतलब कि 3800 मतलब ये यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा होगा और इसने इसको ब्रेक किया था तब जब मैंने बताया था ये स्टॉक ये ब्रेक करके रिटेस्ट जब करेगा तब हमें एंट्री बनेगी। लेकिन ये रिटेस्ट नहीं किया, सीधे से वापस से चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो ये जब चैनल टूटेगा तो हमें बहुत ही बढ़िया इसमें, क्योंकि ये काफ़ी महीनों से एक ही जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। 1 2 3 4 5 और 6 महीने हो चुके हैं इसको एक ही चैनल में ट्रेड करते हुए। बकायदा इसने नीचे चैनल को नहीं तोड़ना चाहिए, ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग से आउट हो जाएगा। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें लगाने की कोशिश करें तो इसने काफ़ी बड़ी रैली दे चुका है, तो अब ये थोड़ा सा थक गया है। ये देखिए, ये फिबोनाची लेवल को इसने ब्रेक किया और ये बकायदा रिटेस्ट कर रहा है। जब ये लेवल के पास ये आएगा 2800 के, तो ये 2800 या 2900 पकड़ लेते हैं, ये बहुत बड़ा करेक्शन नीचे दे सकता है। इसीलिए इसने ये चैनल को होल्ड करना चाहिए, इस फिबोनाची लेवल को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से घूमेगा तभी इसमें अपनी एंट्री बनेगी, या चैनल को तोड़ेगा तो बेस्ट एंट्री बनेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है आने वाले दिनों के लिए। ये है आईटीसी बहुत भाग चुका है, तो ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है और फ्रेक ब्रेक डाउन भी दे चुका है। और ये हम देखेंगे तो यहाँ इसका ब्रेकआउट दिया राउंडिंग बॉटम का, और अभी ये छोटा सा राउंडिंग बॉटम वापस से बनाया और इसको ऊपर ब्रेक किया है। ना इसने ऊपर टारगेट दिया है, तो अब ये थम चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि ये हमें जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी इसमें एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं। जब मैंने इसको बताया था तब इस बॉक्स में था, ये बॉक्स का जब एग्जिट होगा और रिटेस्ट करेगा तभी इसमें एंट्री बनेगी। तो इसमें एंट्री हमारी नहीं बनी। और ये है मैरिको, ये इसमें देखिए इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया, अब इस बॉक्स को ये रिटेस्ट कर रहा है। जब इस कैंडल के डोजी के ऊपर कोई कैंडल क्लोज देगी तभी इसमें एंट्री बनेगी, इसमें भी अपनी एंट्री नहीं है। और ये गरवारे फाइबर है, इसने भी ब्रेक किया,
ये इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, देख सकते हैं आप 300 पॉइंट की रैली इसने दी है ऊपर, लेकिन अभी तक इसने रिटेस्ट नहीं किया है। रिटेस्ट करके जाएगा तो और अच्छी रैली दे सकता है। और ये है अंबर, मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक। ये देख सकते हैं आप, इसने बहुत ही बढ़िया मुझे रिटर्न दिए हैं। ये जब मैंने बताया था तब ये 4,995 ट्रेड कर रहा था, मतलब यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था तब, और इस लेवल को ये कहीं पे ऐसे रिटेस्ट करके ये लेवल को इसने होल्ड किया था। इसमें कितनी बढ़िया एंट्री बनी थी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मंथली ब्रेकआउट है, ये देखिए। तो इसने इसको ब्रेक किया और ये रिटेस्ट करके वापस से, जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई कैंडल, जैसे मैंने मैरिको में बना था, ये डोजी फॉर्म हुआ था, उसी प्रकार का यहाँ पे भी पैटर्न बना है। तो ऐसे हमें ढूंढे 1 1 2 3, ये 3 महीने तक कंसोलिडेशन में चला। और अगर इसने ब्रेक करके ये फेक किया है ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे देखिए हमें ये डोजी फॉर्म होती हुई हैमर डोजी दिखी, और यहाँ पे इसने ये जो है, इसके बाद हमें क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव दी है, हायर लॉस बनाते हुए गया है। तो ये कंफर्मेशन रहता है ब्रेक और रिटेस्ट का। अभी आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाया है कि हमें एंट्री किस टाइप से करनी रहती है। किसी भी राउंडिंग बॉटम का अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसको ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करना चाहिए, तभी हमारी एंट्री बनती है। तो कई स्टॉकों में अपनी एंट्री नहीं बनी है, इसमें बहुत ही बढ़िया एंट्री बनी थी। और इसने देखिए ये सीधा 4,000 से 5,000 से सीधा 6,900 के ऊपर ये स्टॉक चला गया था। 7,183 इसका हाई है, आप आपके सामने देख सकते हैं। मेरा फर्स्ट टारगेट भी इसने अचीव किया, ये फर्स्ट टारगेट था और ये सेकंड टारगेट था, ये इसने अचीव किया है। अभी हम देखेंगे कि ये कितना हमें रिटर्न देता है। ऑलरेडी इसका जो डीप था इसका रिटर्न इसने दिया है, तो ये यहाँ पे थम सकता है। तो अभी देखिए मेरा स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा। मुझे ये लो के बाद ये इसने ब्रेक किया तो ये स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल की लो रहेगा, है ना। अब इसने ये ब्रेक करके काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दी है, तो ये कैंडल का लो नहीं रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। अभी ये लेवल इस कैंडल का रहेगा या इस फिबोनाची लेवल का रहेगा 5,113 का। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। जब ये रिटर्न चला जाएगा ऐसे, तो मैं ये स्टॉप लॉस इस वाले रजिस्टर 5,900 के पास मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करती जाऊंगी, और ये ऊपर की जर्नी भी, ये ऊपर का जो भी बढ़त होगी वो मैं उसका फ़ायदा ज़रूर लूँगी। तो ऐसे ही अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाने की मेथड आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो एक कमेंट भी करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही रियल नॉलेज के लिए मेरे वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको कि शेयर मार्केट सही में सीखना है। और किसी को पैसे देके शेयर मार्केट सीखने के बजाय आप खुद सीखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, काफ़ी अच्छा फ़ायदा ही होने वाला है। उससे आपको लॉस होगा तो वो लॉस जब तक हम बुक नहीं करते तब तक वो लॉस कंसिडर नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।